हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप ब्लोटिंग से आराम पा सकते हैं, ब्लोटिंग और गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं, और जो आपकी यहाँ की जो परेशानी है, ख़ास तौर पे जो गैस के इश्यूज़ हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, ब्लोटिंग से रिलीफ मिल जाएगा। और पश्चिमोत्तान आसन आपने किया, उसके बाद जैसे अगला ये आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो करेंगे, उसके लिए तैयारी हो गई आपकी, क्योंकि पश्चिमोत्तान आसन आपके ये जो मिड आपका जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को या कमर तक को आपको इतना फ्लेक्सिबल कर देगा कि जो अगला आसन आप करने जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। और ये है धनुरासन। धनुर यानी धनुष, धनुष का जो शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से ये आसन भी है। और इस आसन में आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपको तो ब्लोटिंग और आपके गैस जैसी समस्या से दूर तो हो ही जाती हैं, लेकिन साथ ही आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि बैक जो है, इसमें बैक पेन और कमर के जो दर्द होता है उससे बहुत आराम मिलता है। लेकिन जिनको बैक पेन है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको घुटने का दर्द है, वो कोई इसको ना करे। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो भी इसको ना करें, क्योंकि है बहुत कठिन आसन, लेकिन इसको आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं धनुरासन। इसको पोजीशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आपको सीधा आप लेटते हैं तो उल्टा लेटना है। सबसे पहले उल्टा लेट जाइए, उल्टे होकर लेट जाइए ऐसे, ठुड्डी पे रखिए ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे। उसके बाद क्या करना है, दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए ऐसे, फिर ऐसे पकड़िए, फिर ऐसे। आप चाहते हैं तो इधर भी पकड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऐसे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक साथ ऐसे अपने उठना है, पेट और ऐसे स्टे। तो धनुरासन में आप देखिए कि जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो आपका जो प्रेशर आएगा यहाँ पर, यानी कि आपके जो स्टमक एरिया है, आपका जो लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है, तो आपके स्टमक, लोअर एब्डोमेन, ये वो पोर्शन है जहाँ पर पूरा दबाव आता है। और इस वजह से क्या होता है कि वही जो अंदर जो आपके ऑर्गन्स से एक्टिवेट होते हैं, और फिर आपके जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, वो ख़त्म होता है और आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन साथ ही एक ऐसे आसन है जिसके मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब इसको आप करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, आपके बैक और ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। वो तो खैर किसी और दिन बात करेंगे, फ़िलहाल हम लोग ब्लोटिंग को लेकर बात कर रहे हैं। तो ब्लोटिंग क्यों, इससे फ़ायदा मिलता है ब्लोटिंग में, वो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन देखिए कैसा होता है। जब आप ऐसे लेटकर दोनों पाँव को ऐसे पकड़ेंगे इसी तरह से, और फिर ऐसे, तो सारा का सारा जो प्रेशर देखिए आपका स्टमक और लोअर एब्डोमेन। तो धनुरासन जब आप करते हैं तो इससे आपका जो पूरा ये पोर्शन है, ये यहाँ पर प्रेशर आता है, एक्टिवेट होता है, और जो सारा का सारा जो गैस या फिर अंदर जो भी ये जो पूरा पोर्शन अगर इनएक्टिव होकर पड़ा हुआ एक्टिव हो जाएगा, और आपके अंदर जो खाना वाना कुछ भी आपने खाया है वो तुरंत उसको पचाएगा, गैस रिलीज, सब कुछ रिलीज, और आपकी ब्लोटिंग से आपको आराम। अब अगला आसन है सुप्ता कपोट आसन। ये भी आपके ब्लोटिंग की समस्या को दूर करता है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जो लोअर बॉडी पार्ट में फ्लेक्सिबल स्कोर बनाएगा, और साथ ही आपके जो पूरा का पूरा ये एब्डोमेन एरिया है, खास तौर पे जो लोअर एब्डोमेन एरिया है, इसको भी काफ़ी एक्टिवेट कर देता है। तो जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको एल्बोज़ में या हाथों में आपको दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इस आसन को नहीं करना है। तो सुप्ता कपोट आसन नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इससे आपके दर्द जो है, चाहे घुटनों का दर्द हो या फिर आपके बाजू में दर्द, कमर का दर्द बढ़ सकता है। आप लोगों के लिए हम आगे बताएंगे कैसे आप शुष्क व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे एक और हम आपको बताएंगे शो में, और साथ ही साथ प्राणायाम के ज़रिए कैसे आप अपने ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं हम कि किस तरह से आप सुप्त कपोट आसन के ज़रिए अपने ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं।
करना क्या है इसमें, आपको पहले सबसे पहले सीधे लेटना है। सीधे लेट जाइए। तो करना क्या है, पहले से आपको ऐसे लेट जाइए, सीधे लेटिए। सीधे लेटने के बाद दोनों पाँव को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद पहले राइट लेग को लीजिए या लेफ्ट लेग को लीजिए, दोनों में से जो आपको लगे। जैसे मैंने लेफ्ट लेग को लिया और ऐसे राइट लेग के ऊपर रख लिया। ऐसे रखने के बाद ऐसे पैर को उठाइए, दोनों हाथों को लीजिए और यहाँ पर ठीक जहाँ फोल्ड होते हैं आपके पैर नी के नीचे, इसको सब पकड़ लीजिए और फिर इसको ऐसे ऊपर अपनी छाती की ओर खींचिए। तो आपको आपके एब्डोमेन साथ ही स्टमक एरिया में दबाव महसूस होगा और यहाँ पर होल्ड कीजिए। तो आपको जो दबाव जो महसूस होगा लोअर एब्डोमेन में, स्टमक के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपका पूरा ये पार्ट एक्टिवेट होता है। जो गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, यहीं से वो ख़त्म होगी। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखा, दोनों हाथों को ऐसे ही यहाँ पर प्लेस कीजिए और उसके बाद फिर ठीक खींचिए, उसको छाती के ऊपर खींचिए। उसके बाद फिर इसको से रिलीज कर दीजिए। फिर इसको रिपीट कीजिए। आप स्टे देखिए कितना रह सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना स्टे आपसे हो सके उसको कीजिए। उसके बाद फिर इसको 3 सेट में कीजिए। फिर से नेक्स्ट इसी तरह से पैर को रखना है। उसके बाद हाथों को ऐसे पकड़िए और फिर थाई प्रेस करके खींचिए। आपको जैसे आप ये करेंगे ये आसन, सुप्ता कपोट आसन, आपको रिलीज और महसूस होगा कि यहाँ से जैसे कुछ यहाँ से रिलीज हो गया आपके। अगर आपका पेट फूला हुआ है तो यहाँ से आपको रिलीज, वो आराम आपको महसूस होगा। तो ब्लोटिंग के लिए मैंने आपको आज अलग अलग आसन बताए हैं। 5 आसन थे, एक बार मैं बता देता हूँ उनके नाम क्या है। कैट एंड काउ पोज मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया पवन मुक्त आसन। उसके बाद मैंने आपको बताया पश्चिमोत्तान आसन। उसके बाद मैंने आपको धनुर आसन बताया और फिर सुप्त कोप्टा आसन मैंने आपको बताया। ये जो 5 आसन हैं, इन 5 आसन में कई सारे आसन मैंने बताए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं, उनको मत कीजिए। इसमें से जो आप कर सकते हैं उनको आप ट्राई कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके गैस और ब्लोटिंग की जो परेशानी है दूर हो जाएगी। और सबसे बड़े तो दूरी नहीं होगी, फ्यूचर में भी आपको नहीं होगा। और आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, खाने के टाइम को लेके, सोने को टाइम को लेके, या फिर आपको लगता है कि आप पार्टी करना पसंद करते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, उसके बाद आप बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भी अगर आप इसको करेंगे इन आसनों को तो आपको गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपको उससे बचाता रहेगा और आपके जो इंटेस्टाइन से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन जब भी आप करें ध्यान रखें, आपको दर्द होता है मत कीजिए। अगर कोई पेन होने लगा है किसी वजह से तो आप तुरंत अपने किसी फिजिशियन से आप बात कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, जिससे कि वो समस्या आगे ना बढ़े। और ध्यान रखिए कि आपको बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना कीजिए, नहीं होता है मत कीजिए। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। धन्यवाद।